नमस्कार प्रिय भक्तों। कल्पना कीजिए, यदि एक दिन आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास कुछ भी ना बचे, ना धन, ना सहारा और ना ही कोई रास्ता, और तभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके लिए व्यवस्था कर दे। जी हाँ, ऐसा संभव है। शास्त्र कहते हैं, अनन्या नश्चिंत यंतो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यमभ्युक्तानां योगो क्षेमो वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त केवल मेरा ही चिंतन करता है, उनके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। तो आज की जो ये कहानी है, इसी श्लोक को प्रमाणित करता है। ये इसका जीवंत प्रमाण है। ये जो कहानी भगवान कृष्ण की परम भक्त संत की है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें हम जानेंगे कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कथा को यानी कि इस कहानी को अंत तक देखें। मेरा पूरा भरोसा है कि भगवान के ऊपर जो आपका दृढ़ विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और भक्ति में आप ज्यादा से ज्यादा लीन होते चले जाएं। बहुत समय पहले की बात, वृंदावन में एक बहुत ही बड़े नामी संत रहते थे। नामी संत मतलब उनकी भक्ति दूर दूर तक प्रखर थी। उनके पास ना कोई संपत्ति थी, ना कोई धन था। उनकी सारी पूंजी केवल एक थी, भगवान कृष्ण का। सुबह से शाम तक ठाकुर जी की सेवा करते, भजन गाते और जो भी मिलता उनसे वो प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करते। वृंदावन के लोग उनका बहुत आदर सम्मान किया करते थे, क्योंकि उन्होंने संसार में बल्कि भगवान कृष्ण को चुना था। एक बार की बात है कि कई दिनों तक वृंदावन में भोजन की व्यवस्था नहीं। संत के पास जो थोड़ा सा अन्न था वो भी समाप्त हो गया। 3 दिन बीत गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर भी उनके मुख पर चिंता नहीं थी। वो केवल जप करते रहते, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चौथे दिन उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप तो भूखे हैं, कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, जरूर सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, कि जिस कृष्ण ने मुझे जन्म दिया है, क्या वो मुझे भोजन नहीं देगा? एक बार फिर मैं बोलती, उन्होंने कहा, जिस कृष्ण ने मुझे जन्म दिया है, क्या वो मुझे भोजन नहीं देगा? आप सोच लीजिए कि जिस भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, हम क्यों बीच बीच में डर जाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जिस भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, हमारे प्रारब्धों को स्ट्रक्चर करके, डिजाइन करके ही इस संसार में भेजा है। सब कुछ उन्हें समर्पित कीजिए और उनको शरणागति कीजिए, जैसे कि इन संत बाबा ने किया। उसी समय मंदिर के कुछ आवश्यक कार्यों के लिए एक स्थानीय साहूकार से उधार लिया गया धन चुकाना था। साहूकार बहुत क्रोधित था। वो संत के पास आया और बोला, आज ही मुझे मेरा धन लौटाओ, वरना मैं सबके सामने तुम्हारा अपमान करूंगा। संत के पास एक भी रुपया नहीं था। उन्होंने तो भोजन भी नहीं किया था कई दिनों से, लेकिन फिर भी उन्होंने उस साहूकार से कहा, कल आना, तुम्हारा धन तुम्हें मिल जाएगा। साहूकार बहुत जोर से हंसने लगा। उसे विश्वास था कि ये संत अब अपमानित होगा, क्योंकि संत को अपमानित करना ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है और संत के लिए बहुत दुख की बात होती है। अगले दिन सुबह सुबह एक अत्यंत सुंदर बालक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। उसकी आंखें कमल जैसी सुंदर थी। उसने एक थैली साहूकार को देते हुए कहा, ये संत का धन है, गिन लेना। साहूकार ने थैली खोली,
उसमें उतना ही धन था जितना उसे चाहिए था। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइजली उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? बालक मुस्कुराया, मैं उनका सेवक हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ समय बाद साहूकार मंदिर पहुंचा। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, आपका सेवक धन दे गया। एकदम से चौंक गए वो जो संत थे। उन्होंने कहा, मेरा कोई सेवक नहीं है। साहूकार ने उस बालक का वर्णन किया। जैसे जैसे वो वर्णन करता गया, संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। ये समझ चुके थे संत महात्मा कि वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो तो स्वयं वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण थे। संत रोते रोते मंदिर जा पहुंचा, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा। तभी उनके हृदय में एक दिव्य अनुभूति हुई। भगवान स्वयं कह रहे हो, उठो संत महात्मा, जो अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, उसकी चिंता करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो देखा आपने, इस कहानी का संदेश है कि हम में से अधिकांश लोग भगवान पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। जब कठिन समस्या आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है, यदि हमारा विश्वास अटूट हो, यदि हमारा हृदय सच्ची भक्ति से भरा, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। शायद वो खुद न आए, लेकिन किसी के माध्यम से, किसी अवसर, किसी व्यक्ति या किसी चमत्कार के रूप में हमारी रक्षा अवश्य करते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा हमारे साथ चलते हैं। इसीलिए आज से एक प्रॉमिस करें, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, भगवान पर जो आपका भरोसा है वो इतना सा भी किसी भी पल कम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, भगवान अपनी उपस्थिति का अनुभव भी कराएंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों से आपकी झोली भी। तो प्यार से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा।